Jarvis, are you there? Hello everyone, this is Anubhav Chaturvedi again and you are watching Net High Tech. So guys, आज से हम अपने चैनल पे न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जारविस की, जहां हम अपने जारविस को सुपर एडवांस बनाने वाले हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम नई वॉइस लेके आए हैं अपने जारविस के लिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने नोटपैड पे #video1 करके कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ, उस लिंक के लिए मैं इस पर पहले से ही यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड करा सकूँ। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ना ये कहते रहते हैं कि भाई लिंक कहाँ है, सोर्स कोड कहाँ है। तो गाइज़, ये पूरी सीरीज़ में आपको हर वीडियो का सोर्स कोड मिलने वाला है। बट रिक्वेस्ट यही है कि आपको गिटहब के अकाउंट में सोर्स कोड देखने के बाद उसे स्टार मार्क कर लेना है और गिटहब के अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लेना है, ताकि ऐसे ही और आगे जो आने वाले कोड हैं वो आपको मिल जाएँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज़। यहाँ से हम अपना खोल लेते हैं गिटहब अकाउंट, जहाँ पे मैंने दे के रखा है लेशन फंक्शन। आपको यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल मिल जाएंगे कि ये लेशन फंक्शन कैसा है, आखिर कैसे काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे आप डिटेल्स अच्छे तरीके से देख ही सकते हो। और गाइज़, मैं आपको पहले से ही वार्न करना चाहूँगा कि आपको वीडियो कम्प्लीटली देखना है, भले ही आपको सोर्स कोड यहाँ पे मिल जाए। बिकॉज गाइज़, आपको उसके यूजेस पता होने चाहिए, भले आपके पास सोर्स कोड ही क्यों ना हो। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोर्स कोड होता है बट फिर भी वो उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा गिटहब अकाउंट है। आप इसे यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिपॉजिटरी में आ जाना है। रिपॉजिटरी में आने के बाद आपको मेरा जारविस एडवांस का लेशन फंक्शन यहाँ पे दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। ये मेरी प्रोफाइल है, आप यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये वाला कोड मैं आपको अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसका आपको आके स्टार मार्क कर देना है, फॉलो कर लेना है और इस वाली लिंक पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाहो तो इसके नीचे में मैंने थोड़ी सी अबाउट और लाइसेंस और readme.txt पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि इस कोड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें डिटेल डाल दी हैं। एंड डोंट वरी गाइज, मैं पूरा कोड रन करके भी दिखाऊंगा, टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने readme.txt लेशन फंक्शन और लेशन फंक्शन के साथ गाइज़, ये जो लेशन फंक्शन होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाला है। एडवांस कैसे? बिकॉज जब ये लिसनिंग स्टार्ट करेगा तो ये अलग सा साउंड निकालेगा जो कि साइंस फिक्शन जैसे होगा। स्पीक फंक्शन में ये थोड़ा सा जैसे वो कोई भी सेंटेंस होगा उसे कम्प्लीटली सुन लेगा, उसके बाद भी एक साउंड निकालेगा कि हाँ मैं सुन चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बहुत ज़्यादा एडवांस बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो बस लास्ट तक देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ से सबसे पहले मैं लिंक को कर लेता हूँ कॉपी, ताकि मुझे ये अच्छे तरीके से याद रहे कि मुझे ये आपके डिस्क्रिप्शन में डालना है। तो ये मैंने पहला ही लिंक आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। कुछ लिंक्स और भी मैं देने वाला हूँ आपको, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिगनर्स हैं, जिन्हें अभी ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कोड वाले बटन में क्लिक करके डाउनलोड ज़िप फाइल में कर देना है। यहाँ से ये वाला कोड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपसे आपको मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे आके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है जो हम जारविस नाम से बनाने वाले हैं। तो गाइज़, ये बिल्कुल न्यू और प्योर सीरीज़ है। मैंने इसके पहले जारविस के बहुत सारे फंक्शंस के वर्जन्स बना के रखे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम उन सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है जारविस के नाम से, और इसे आपको ओपन कर लेना है। शो मोर ऑप्शंस में क्लिक करके ओपन विथ पाइचैम। अब पाइचैम जिन लोगों को नहीं पता है पाइचैम क्या है, तो पाइचैम एक कोड एडिटर है। उसे आप पाइचैम की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन गाइस, बहुत सारे लोगों को पाइचैम को डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज ऑफ पाइचैम के 2 वर्जन्स होते हैं ऑफिशियल वर्जन्स। एक होता है प्रोफेशनल वर्जन और एक होता है कम्युनिटी वर्जन। प्रोफेशनल वर्जन पेड वर्जन होता है, इसलिए जो लोग उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद उनके उसमें वो काम नहीं करता। तो यहाँ पे आपको इस वाली वेबसाइट पे आके डाउनलोड बटन में क्लिक करना है। अगर आप
डायरेक्ट गूगल में जाके क्लिक कर रहे हो, अदरवाइज़ मैं आपको लिंक तो प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक प्रोफेशनल वर्जन है जहाँ पे लिखा, अगर आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे कोई कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिलेगा फ्री का, बट ऊपर ही आपको राइट साइड टॉप में डाउनलोड बटन दिख जाएगी। तो डाउनलोड बटन में आपको क्लिक करना है। डाउनलोड बटन से ही आपको मैं यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ यूज़र की तब तक, और यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये डाउनलोड बटन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कम्युनिटी एडिशन आपको मिलेगा। यहाँ से आपको डाउनलोड बटन में क्लिक करके आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो पाइचैम को। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से ईजिली विजिट कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम पाइचैम को यूज़ कर रहे हो तो। और जो लोग फर्स्ट टाइम पाइचैम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मूव फॉरवर्ड हो सकते हो। यहाँ पे मैं पाइथन का 3.11 वर्जन यूज़ करने वाला हूँ। जिन लोगों को पता नहीं कि मैं पाइथन का ये वर्जन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको पाइथन वर्जन में आ जाना है। यहाँ पे इस तरीके से पाइथन के डाउनलोड वाले सेक्शन में विंडोज़ में क्लिक करना है। मैं पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन 3.11.7। अब ये वर्जन मैंने कहाँ से देखा, क्योंकि पाइथन तो बहुत सारे वर्जन, तो मैं पाइथन स्पेस -- वर्जन करूँगा और यहाँ से एंटर कर दूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल पाइथन का 3.12 वर्जन जो कि अभी नया आया है उसे यूज़ कर रहा था, तो मैं इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूँगा, बिकॉज मेरे पास पाइथन का ऑलरेडी 3.117 वर्जन है और उसी में मैं सारा कोडिंग करने वाला हूँ। बिकॉज अभी तक के मैंने जितने भी मॉडल जारविस के डेवलप कर रखे हैं वो सारे ही 3.11 वर्जन के ही हैं। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद मैं इसे शॉर्टेड करने वाला हूँ ताकि मैं अपने कंट्रोल पैनल में पाइथन को अनइंस्टॉल कर सकूँ। यहाँ से आप ये भी सीख सकते हो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को पर्टिकुलरली आप कंट्रोल पैनल की हेल्प से कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको शॉर्टेड कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे लार्ज स्केल कैटेगरी कर देना है, अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन का 3.1 वर्जन है, मैं इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूँगा। ये मुझसे एडमिन का परमिशन लेगा, मैं इसे परमिशन दे दूँगा। अब जब तक ये मेरा अनइंस्टॉल हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ मैं पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा था फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाइथन का 3.1.7 वर्जन, मैं इस वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ और इसकी लिंक, इसका इंस्टॉलर आपको यहाँ से मिल जाएगा सेकंड लास्ट वाले इस पर। यहाँ से मैं क्लिक करते ही ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों के पास नहीं है ये, या फिर वो ये वर्जन स्पेसिफिक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं इसकी एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँ और आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर पाओ विथ सिंगल क्लिक। तो ओके गाइज़, यहाँ पे अब हम ओपन कर लेते हैं अपना पाइचैम आपको इंस्टॉल करने के बाद, और जिस फोल्डर को पर्टिकुलर फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हैं वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट करा देता हूँ। यहाँ से आपका ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और आप जो भी फोल्डर सेलेक्ट करके पर्टिकुलर ओपन करना चाहो उसे ओपन कर सकते हो। मैंने फोल्डर जारविस AI के नाम से बनाया, आप जिस भी फोल्डर को जिस भी तरीके से चाहते हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने अभी जो फोल्डर डाउनलोड किया था उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा गिटहब से और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करने वाला हूँ क्योंकि मैं उससे कोड कॉपी कर सकूँ। ठीक है, आप भी कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो एक नई विंडो में पाइचैम पे। यहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ। यूज़र की यहाँ से परमिशन मांग रहा है, परमिशन दे देता हूँ। यहाँ से मैंने अभी ये देख सकते हो आप 3.11 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का। ये कोड आप देख सकते हो, ये बहुत ही एडवांस कोड है लिशन का फंक्शन का। इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और पहले यहाँ पे हम कुछ फोल्डर डायरेक्टरीज में क्लिक करेंगे। डायरेक्टरी बनाएंगे जैसे कि बॉडी, और नया एक और डायरेक्टरी बनाने वाले हैं जैसे कि ऑटोमेशन, और नया डायरेक्टरी बनाने वाले हैं जैसे कि डेटा, और बनाने वाले हैं नेम। और आप और भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी नाम से डायरेक्टरी या फोल्डर बनाने हैं। फ़िलहाल के लिए इतने ही रखते हैं। अब मैं यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनाऊँगा साउंड की। ठीक है, और इसी में मैं जो आप देख सकते हो कि मैंने जो फाइल डाउनलोड की थी उसमें 2 साउंड आपको मिल जाएंगे। इस दोनों साउंड को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डेटा वाले फोल्डर पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से।
ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दोनों साउंड्स दिख जाएंगे। अब आपको आ जाना है अपने बॉडी वाले पार्ट में। बॉडी में आपको बनाना है लिशन फंक्शन, ठीक है, LISTEN। और जो आपने कोड लिखा है ना, जो आपको कोड ने आपने जो अभी डाउनलोड किया है जस्ट, उसे यहाँ पे आके कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको करना क्या है कि अभी मैं थोड़ा सा पहले आपको कोड समझा देता हूँ कि कोड है क्या। देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को, ठीक है, आपका ये इंस्टॉल नहीं होगा अगर आपने फर्स्ट टाइम जारविस बना रहे हो, तो स्पीच रिकॉग्निशन को आपको इजीली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हो, जैसे pip इंस्टॉल कर सकते हो या फिर पाइथन का डायरेक्ट पैकेज जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ से आप जाकर उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट डाउनलोड करके वहाँ पे आप कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। बस ये मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं pip स्पीच इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन में इंपोर्ट हमने OS इंपोर्ट किया है, बट OS को हमें इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी पाइथन में इंस्टॉल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो नीड टू इंस्टॉल, ठीक है, नो नीड टू इंस्टॉल। अब यहाँ पे ट्रांसलेट है, तो pip इंस्टॉल ट्रांसलेट आपको करना है, या फिर आप यहीं पे क्लिक करके और बल्ब वाले आइकन में क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले साउंड के लिए आपको pip इंस्टॉल प्ले साउंड कर लेना है, और कुछ सिस्टम्स पे या कुछ पाइथन के वर्जन पे प्ले साउंड वर्क नहीं करता है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ pip इंस्टॉल प्ले साउंड इज इक्वल्स टू, आपको स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड कर लेना 1.2.2, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट थ्रेडिंग, आपको pip इंस्टॉल इंपोर्ट थ्रेडिंग कर देना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले बनाया है कोड को, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने ट्रांसलेट का फंक्शन बनाया, जिसमें हम जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो उसे सुने, रिकॉग्नाइज करे और उसे वहाँ से ट्रांसलेट कर दे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसे डिफाइन कर देते हैं कि हम जो भी बोले वो उसे यहाँ से डिक्लेयर कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा है मेन लिशन फंक्शन, जहाँ पे हम माइक्रोफोन की हेल्प से बनाने वाले हैं अपना लिशन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लिशन फंक्शन है जो हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कोड समझने में भी आसानी हो। गाइस भले आपने कॉपी पेस्ट किया, बट आप अगर कोड को अंडरस्टैंड करते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो आप फ्यूचर में उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिशन फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमने लिशन फंक्शन बनाया, और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमने दो साउंड्स। अभी गाइस आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, हम डेमो देखने से पहले हमें यहाँ पे एक काम करना है। यहाँ पे जो फाइल पाथ आप देख रहे हो ना, इसमें आपको पहले वेक वाली फाइल जो आपको ऊपर दिखेगा ना, इसका कॉपी पाथ कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे पेस्ट कर देना। गाइस यहाँ पे आपको R नहीं हटाना है, ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला जो फाइल आपकी है वो आपका फाइल पाथ अलग होगा, इसको आपसे कॉपी करना है और नीचे आके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। R नहीं हटाना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब हम रेडी हैं अपना डेमो देखने के लिए।